नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। हिंदुस्तान की सेना और स्थानीय पुलिस की तैयारी हर किस्म के आतंकवाद के खात्मे की है, चाहे पाकिस्तान से प्रायोजित आतंक हो या नक्सली हो। जिस तरह से आतंकवादियों ने पिछले कुछ दिनों में जम्मू रीजन में सेना को टारगेट बनाया है, उसके बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों के सफाए के लिए सेना का ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसको विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कठुआ से डोडा तक जुलाई के 15 दिनों में हुए चार आतंकी हमलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। खौफ और आक्रोश के बादल एक साथ मंडराने लगे। सवाल ये उठा कि ऐसी आतंकी हरकतों पर लगाम कब तक लगेगी, आतंक का खात्मा कब तक होगा। मामला गंभीर है। गुरुवार सुबह भी डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए। आप सब लोगों ने देखा होगा, कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। मामला गंभीर है। इसलिए गंभीर है कि आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। इसलिए भी गंभीर है कि घाटी से निकलकर आतंकियों के टारगेट पर तुलनात्मक रूप से सुरक्षित जम्मू आ गया है। और इसलिए भी गंभीर है कि तमाम कोशिशों के बावजूद आतंक को शह देने में पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। इसलिए अब सरकार ने तय किया है कि इस आतंक पर प्रहार आर या पार वाला होगा। गुरुवार को सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में इस पर काफी गंभीरता से चर्चा भी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवादी घाटी के बाद अब जम्मू के लिए भी एक गंभीर रोग बन चुके हैं। जाहिर है इनके इलाज की जरूरत है। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, सेना और जम्मू कश्मीर की स्थानीय पुलिस ने इलाज की मुकम्मल तैयारी कर ली है। लेकिन इसके पहले उस बीमारी को समझ लीजिए जिसका इलाज किया जाना बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा था कि आतंकवादियों में स्थानीय लोग अब शामिल नहीं हो रहे हैं, यानी लोकल रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जम्मू में बार बार की आतंकवादी वारदातों से ये साफ होने लगा है कि पाकिस्तान अब विदेशी हार्डकोर आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है। सुरक्षा बलों की जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर घाटी में लगभग 150 आतंकी सक्रिय हैं। इनमें से लगभग 80 पाकिस्तान द्वारा एक्सपोर्ट किए हुए आतंकी हैं। इनमें से 50 सिर्फ पिछले साल 1 साल में सीमा पार से इस पार आए हैं। इन विदेशी आतंकवादियों के पीर पंजाल के जंगलों में फैले होने के कारण आतंक पर नकेल कसना मुश्किल हो रहा था। एक भी अनअकाउंटेबल एंटिटी, एक बाहरी व्यक्ति जो एक किलिंग मशीन भी था, जिसका इस भूमि से कोई संबंध नहीं था, उसे सिर्फ अंधाधुंध हत्या करने के लिए यहाँ भेजा गया था, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय हिंसा के स्तर को बढ़ाने का। पिछले 4 दशकों से पाकिस्तान आतंकवादियों के बल पर भारत से एक छद्म युद्ध लड़ रहा है। बार बार भारत से मात खाने के बावजूद वो बाज नहीं आता। लेकिन अब की बार तय हो चुका है कि आतंकवाद पर प्रहार के लिए सेना आर या पार की मुद्रा में है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सेना ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पीर पंजाल के जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसके लिए 100 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल के जंगलों को चिन्हित किया गया है, जहां आतंकियों के छुपे होने का अंदेशा है। इनमें से डोडा और कठुआ जिले पर सबसे ज्यादा नजर है।
आतंकियों का सफाया करने के लिए निकले जवान गोले बारूद और खाने पीने के सामान से लैस हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन लंबा भी खींच सकता है। इनकी मदद के लिए विलेज गार्ड भी तैनात किए गए हैं। सेना और पुलिस की मदद के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरा ऑपरेशन पूरी मुस्तैदी से किया जा रहा है, क्योंकि आतंकी छुपकर हमला बोलने और टारगेट साधने में ट्रेंड है। लगातार आतंकी हमला वाकई चिंता का विषय है। सुरक्षा बलों की चिंता इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों से होकर अमरनाथ यात्रा जाती है। यही वजह है कि सुरक्षा बलों ने सुरक्षा ग्रिड को दोबारा रिव्यू भी किया है। जम्मू इलाके में आतंकी हमलों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका आकलन केंद्र सरकार भी कर रही है और राज्य सरकार भी। सवाल अब ये पूछा जा रहा है कि क्या इसके पीछे सुरक्षा बलों में नेतृत्व की कमी है या फिर प्रशासन की पैठ जो है वो आवाम में कम होती जा रही है। बहरहाल इस गैप को भरने के लिए लगातार जो फोर्स है इस इलाके में इंडक्ट की जा रही है। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद आतंक पर नकेल कसे जाने की उम्मीद जताई गई थी। इसीलिए विलेज गार्ड को फिर से ट्रेनिंग देकर आतंक के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया गया है। 1995 में ही 25,000 विलेज गार्ड तैयार किए गए थे, लेकिन बाद में इन्हें हटा दिया गया था। 14 अगस्त 2022 से 4,000 रुपए तनख्वाह और हथियारों के साथ फिर से इनकी बहाली हुई। हालांकि इसके साथ ही कुछ सवाल भी कायम हैं। क्या जम्मू इलाके में हो रहे आतंकी हमले इंटेलिजेंस फेलियर है? अगर ऐसा है तो क्या विलेज गार्ड से सही और सटीक इनपुट नहीं मिल रहा है? जिन सुरक्षा बलों को जम्मू इलाकों में हमले के बाद तैनात किया जा रहा है, क्या उन्हें वहां के जंगल वाले इलाके से वाकिफ कराया जा रहा है? इंटेलिजेंस वाली बात इसलिए भी उठ रही है कि जिन विदेशी आतंकियों की बात की जा रही है वो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस हो सकते हैं। इनके पास अत्यंत मॉडर्न आधुनिक हथियार है। ये वो हथियार है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया। फिर इनके पास माइक्रो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेट्स हैं जिनको आप इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। ये तमाम वजह हैं क्योंकि ग्राउंड पर ट्रूप्स नहीं है। क्योंकि ट्रूप्स नहीं है, आपका सिक्योरिटी ग्रिड कमजोर हो चुका था, इसीलिए आज काफी ज्यादा समस्या हो रही है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक 2021 से अब तक 52 जवान सिर्फ जम्मू इलाके में ही शहीद हुए हैं। पिछले 4 साल में हुए आतंकी हमलों को देखें तो 2021 में 4 बड़े आतंकी हमले हुए, जिनमें 14 जवानों की शहादत हुई। 2022 में एक बड़ा हमला हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हुए। 2023 में भी 4 बड़े आतंकी हमले हुए जिनमें 21 जवान शहीद हुए, जबकि इस साल अब तक हुए 4 बड़े आतंकी हमलों में 12 जवानों ने बलिदान दिया। साफ है कि अब भारत किसी भी नए आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए जम्मू के जंगलों में छुपे विदेशी आतंकियों की सफाई के लिए हर दांव का इस्तेमाल सेना कर रही है। नई दिल्ली में नीता शर्मा के साथ राजीव रंजन की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। पाकिस्तान ने ठान लिया है कि वो सुधरेगा नहीं। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद पाकिस्तान आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। डोडा और कठुआ में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में आतंकी वारदात बढ़ी हैं, इसे देखते हुए सेना ने आतंक पर प्रहार तेज कर दिया है, लेकिन इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जब उरी में सेना के कैंप पर हुआ हमला तो भारत ने की पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, और जब 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान आतंकी हमले में शहीद हो गए, तब मोदी सरकार ने की थी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान की आतंकी आग में जलने से घाटी की खूबसूरत फिजा कैसे बची रहे, इसके लिए तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से
अनुच्छेद 370 को भी खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक। लेकिन भारत से 3 युद्धों में हारने वाले पाकिस्तान ने छद्म युद्ध का सहारा नहीं छोड़ा। उसका ही नतीजा है कि अब जम्मू के पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। हालांकि सेना के सर्च ऑपरेशन और आतंकियों के सफाई के प्रण का नतीजा ये हुआ कि अब जंगलों में आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में गुरुवार को सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इससे पहले केरन सेक्टर में ही रविवार को भी 3 आतंकवादियों का काम तमाम किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि ये एक किस्म का ऑपरेशन सर्वनाश है, जिसमें आतंकवादियों को मौत के अलावा कोई दूसरी जगह मयस्सर नहीं हो सकती। आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन आतंक पर राजनीति की लड़ाई बहुत खतरनाक हो जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख आर स्वैन के एक बयान से प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई है। आतंकवाद में शामिल होने वाले लोगों को खत्म करने की तो अनुमति दी गई, लेकिन भर्ती करने और आतंकी वित्त प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों की कभी जांच नहीं की गई। डीजीपी ने आतंकवाद के लिए जमात नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराया। उनके इस भाषण पर जम्मू कश्मीर की राजनीति में उबाल आ गया। जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। नोबडी इज बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। और जो इस वक्त के डीजी हैं, ही इज मोर बिजी विद फिक्सिंग थिंग्स पॉलिटिकली। लगातार हमलों का एक सिलसिला जम्मू में शुरू हो चुका है और शायद ही कोई इलाका जम्मू का जो है अब मिलिटेंसी से आज़ाद है। चाहे पीर पंचाल देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, चिनाब वादी देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, जम्मू, सांबा, कठुआ, इस बेल्ट में भी बीच बीच में हमले जो हैं देखने को मिले। और पिछले 1 साल में अगर हमारी इत्तला सही है तो 55 हमारे जो बहादुर सैनिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफसर और जवान हैं वो मारे गए हैं। इन हालात में हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि आखिरकार हुकूमत कर क्या रही है। जाहिर है कि ऐसी राजनीति से आतंकी ही सर पर चढ़ेंगे, जिसका खामियाजा आतंकी हमलों के रूप में आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आतंक से लड़ाई जारी है, लेकिन कैसे गढ़चिरौली में हो गया नक्सलियों का सफाया, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। जम्मू में आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चल रही है, तो उधर महाराष्ट्र पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मुहिम में बड़ी कामयाबी मिली। नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली के C60 कमांडो ने बुधवार को 12 नक्सलियों को मार गिराया। गढ़चिरौली पुलिस का दावा है कि इस एक्शन के बाद अब उत्तर गढ़चिरौली में एक भी हथियारबंद नक्सली नहीं बचा है। देखिए हमारे सहयोगी सुनील सिंह की यह खास रिपोर्ट। यह है जाबाज C60 कमांडो। इन 200 कमांडो ने अपनी जान की परवाह किए बिना घने जंगल में भारी बारिश के बीच हथियारबंद नक्सलियों से लोहा लिया। छत्तीसगढ़ सीमा के करीब पांडोली इलाके में तकरीबन 6 घंटे तक चली मुठभेड़ में 12 नक्सली मार गिराए। गढ़चिरौली पुलिस की माने तो इस मुठभेड़ के बाद नक्सलियों की कमर इस कदर टूट गई है कि उत्तर गढ़चिरौली में उनका अब एक भी हथियारबंद नक्सली नहीं बचा है। सबसे हर्ष की बात यह है कि उत्तर गढ़चिरौली में केवल 2 आर्म्ड फॉर्मेशंस अभी शिल्लक रह गए थे, जिसमें टिपागढ़ दलम और चांदगांव कसनसुर दलम थी। और कल के इस अभियान में मुठभेड़ में ये पूरी दलम, दोनों टिपागढ़ दलम के 5 सदस्य और चांदगांव कसनसुर दलम के 7 सदस्य, कुल 12 के 12 सदस्यों का कल खात्मा गढ़चिरौली पुलिस ने किया है। और ये बताने में हर्ष हो रही है कि
उत्तर गढ़चिरौली में अभी आज के दिन में एक भी सशस्त्र माओवादी की कुछ भी कोई भी बचा नहीं है और पूरी उत्तर गढ़चिरौली से माओवादी चळवळ का माओवादी संगठना का हमने निपटारा किया है कल के अभियान के बाद। मारे गए 12 नक्सलियों में 7 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। ये सभी माओवादियों के वरिष्ठ कैडर के लोग थे और इन पर 300 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। महाराष्ट्र सरकार ने इन सभी पर 86 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसमें 3 अति वरिष्ठ कैडर जिसमें डिविजनल कमेटी मेंबर योगेश तुलावी जो चातगांव कसनसूर दलम का इंचार्ज था, लक्ष्मण एलियास विशाल आतराम जो जॉइंट कोरची टिपागढ़ एलओएस का इंचार्ज था और प्रमोद कचलामी जो डिविजनल कमेटी मेंबर और टिपागढ़ एलओएस का इंचार्ज था। ये 3 डिविजनल कमेटी मेंबर, 4 एरिया कमेटी मेंबर और 5 प्लेटून मेंबर, ये इनका समावेश है। गढ़चिरौली पुलिस के मुताबिक खुफिया सूचना मिली थी कि 28 जुलाई से शुरू होने वाले नक्सल सप्ताह के दौरान बड़ी आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए छत्तीसगढ़ सीमा के पास वांडोली गांव में 12 से 15 हथियारबंद नक्सली डेरा डाले हुए हैं। सूचना मिलने के बाद डीवाईएसपी विशाल नागरगोजे के नेतृत्व में C60 की 7 टीमों में 200 कमांडो को नक्सलियों की तलाश में रवाना किया गया। C60 कमांडो टीम का गठन साल 1990 में हुआ था। गढ़चिरौली जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक KP रघुवंशी ने तब नक्सलियों से लड़ने के लिए सामान्य पुलिस बल से अलग एक कमांडो दल बनाया था। उस पहली टीम में 60 कमांडो थे, इसलिए उसे नाम दिया गया C60। इतने सालों में कमांडो की संख्या बढ़कर सैकड़ों हो गई है, लेकिन नाम अब भी C60 ही बना हुआ है। एक तो जंगल, ऊपर से बारिश, 5 उफनती नदियां पार करते हुए कमांडो जैसे ही नक्सलियों के करीब पहुंचे, नक्सलियों ने अपनी बंदूक का मुंह उनकी तरफ खोल दिया। बदले में जवानों ने भी गोली चलाई। 6 घंटे चली मुठभेड़ में आखिरकार 12 नक्सली ढेर हो गए। दिन के 1 बजे से शाम के 7 बजे तक गोलीबार चलती रही और शाम में अंधेरा होने के बाद कुछ माओवादियों ने इसका फ़ायदा लेकर के वो जंगल से भागने में सफल हुए। तो एरिया सर्च में जब रात में हमारे लोगों ने एरिया सर्च किया तो उसमें हमें 12 माओवादियों के मृतदेह मिले हैं। पुलिस ने मौके से 11 बंदूकें बरामद की हैं, जिनमें 3 AK-47 के अलावा 7 ऑटोमेटिक मशीन गन है। साथ में बड़ी संख्या में कारतूस और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इस मुठभेड़ में C60 कमांडो टीम के PSI सतीश पाटिल, 2 जवान शंकर पोटावी और विवेक सिंगोले घायल हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित जंगल से बाहर निकालकर हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल भेजा गया, जहां सभी की तबीयत खतरे से बाहर है। खास बात है कि जब ये मुठभेड़ चल रही थी तब राज्य के 2 उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जिले में ही एक इस्पात कारखाने का भूमि पूजन कर रहे थे। नक्सलियों के खिलाफ इस बड़ी सफलता के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जहां सुरक्षा जवानों की सराहना की, वहीं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 51 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। 12 माओवादी मारले गेले हैं। 12 माओवादी मारे गए हैं, उनके शव मिले हैं। मैं गढ़चिरौली पुलिस को दिल से बधाई देता हूं और पिछले कुछ सालों में ये सबसे बड़ा इनकाउंटर होने की वजह से मैं गढ़चिरौली पुलिस को 51 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करता हूं। हा सगळ्यात मोठा एन्काउंटर असल्यामुळे, हा सगळ्यात मोठा ऑपरेशन असल्यामुळे महाराष्ट्र में नक्सल प्रभावित सिर्फ एक जिला बचा है, वो है गढ़चिरौली। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे इस जिले में नक्सलवाद के सफाई के लिए सरकार और सुरक्षा बल एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 सालों में 80 नक्सली मारे जा चुके हैं, 102 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 29 समर्पण कर चुके हैं। गढ़चिरौली से नरेश सहारे और मुंबई से कैमरामैन सुनील खंखरियाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।